क्वेश्चन नंबर 3 देखना आप। बताया गया क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बिंदु है, पहली बिंदु ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इन तीनों बिंदुओं में आपको बताना है कि ये संरेख है या नहीं है। कल मैंने बताया था आपको इस कंसेप्ट में कि संरेख के लिए हम क्या करते हैं, दूरी निकालते हैं, ये तो करते हैं। अब देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ। इस बिंदु को मान लो ए और इसका निर्देशांक लिख लो 1,5। फिर कोई बिंदु बी मानो और उसका निर्देशांक 2,3। फिर कोई बिंदु सी मानो और इसका निर्देशांक -2, -11। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो मैंने बताया था कि ए बी की दूरी निकालो, फिर बी सी की दूरी निकालो, फिर ए सी की दूरी निकालो, और फिर ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर आया तो लिखेंगे संरेख है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आप ए बी निकालो। फॉर्मूला पता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मत भूलना भाई, फॉर्मूला भूल गए सब खत्म। इन दोनों में ही देखना है x1 y1 x2 y2। तो x2 है 2, x1 है 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, 2 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 मीन्स -2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया आपका √5, और मात्रक लिखना ना भूलें। ठीक है। तो ये हमने ए बी निकाल लिया। अब ए बी के बाद क्या निकाल लेंगे, बी सी निकालेंगे। ठीक है। तो बी सी देखो कैसे निकालते हैं। अब इसको भूल जाना, इन दोनों को देखना बस। फॉर्मूला बिल्कुल हर बार लिखना ताकि आपको याद हो जाए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों बिंदु को देखना है बस, ये x1 y1 हो जाएगा, अब ये x2 y2 हो जाएगा। तो -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x2 है ये x1 है, तो x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1, y2 -11 हो जाएगा और y1 3, तो -11 और -3 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है, बताए सेम चिन्ह, तो 2 2 4, -4 का स्क्वायर, -11 -3 माइनस का 14 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ भी माइनस का स्क्वायर प्लस और 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों का आप जोड़ दो, 16 और 96 तो हो जाएगा 212, और 212 का रूट नहीं निकलता, आप ऐसे ही लिख दो सिर्फ। वैसे निकलेगा रूट, लेकिन कुछ रूट में ही रहेगा, कंप्लीट रूट नहीं है ये, तो इसलिए ये रूट में ही रहेगा। अब आप क्या निकालोगे, ए सी निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, मीन्स ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला लिखो फिर, ए सी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी क्या हो जाएगा, √, अब यहाँ से देख लो, x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, -2 और -1, ध्यान से देखना आप, -2 -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y1, -11 -5, -11 और -5 का होल स्क्वायर। तो ए सी क्या हो जाएगा, √, ये -2 -1 -3 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे दोनों चिन्ह माइनस का है, प्लस -11 -5 -16 हो जाएगा इसका स्क्वायर। जब इसको जोड़ के करोगे क्या हो जाएगा, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 होगा।
और 256 में यदि 9 जोड़ दें तो 265 हो जाएगा मात्रक। तो पहला काम क्या था हमारा कि हमने पहले ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला और फिर ए सी निकाला, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए बी और बी सी को जोड़ेंगे। जब ए बी और बी सी जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर ए सी के बराबर आया तो वही संरेख है, नहीं तो नहीं है। तो देखो जोड़ के ऐसे पता चल रहा है, √5 √212 जोड़ेंगे। अब ए बी प्लस बी सी बराबर क्या आता है, देखो ए बी है √5 और बी सी है 212, तो √5 प्लस √212। ये ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ √5 है तो इसमें भी √5 आना चाहिए था, तभी ऐड होगा। रूट के अंदर ऐसे ही ऐड होता है, ऐसे सीधा सीधा जोड़ के नहीं लिख सकते, ठीक है। कि आप जोड़ के लिख दो √5 √212 मिल के हो गया √217, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। तो ये देखो आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों मिल के इसके बराबर है ही नहीं, 265 के बराबर। तो आप लिखोगे चूँकि ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, इसलिए बिंदु संरेख नहीं है। बिंदु संरेख नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो जरा आप इधर। पहले हमने ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला और फिर ए सी निकाला है। ए बी निकला √5, बी सी निकला √212, दोनों को ऐड किया तो जुड़ेगा ही नहीं क्योंकि √5 दोनों में ही होना चाहिए तभी जुड़ेगा। और ये आया √265, तो बराबर नहीं आया तो हमने कह दिया कि ये संरेख नहीं है। निकाला कैसे ए बी, तो ये x1 y1 ये x2 y2 फॉर्मूला लगा दिया। जब बी सी निकाला तो इसको भूल जाएंगे, ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। जब ए सी निकाला तो बी वाले को भूल जाएंगे, x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आप कई बार देखो वीडियो को, आपको शायद समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा समझ में, फिर से पूछना, आप किसी और तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।